इमाम हुसैन पाक, नमाज के ताल्लुक से एक बात बता दूं, सुनना चाह रहे हो? इमाम हुसैन पाक को यजीदी जब शहीद कर रहे थे, अल्लाह, तवज्जो बेटा मेरी तरफ, अब इधर आदर मत देखो, अब मुझे देखो। मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम मुझे अगर इतने नोट दे जाते ना, बखुदा मिंबर शरीफ पे कह रहे हो, इतना अच्छा नहीं लगता जितना आज मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरे हाथ से हाथ टच किया और मेरे नाना की सुन्नत रखने के लिए और नमाज पढ़ने के लिए तुमने मुझसे वायदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मौला तू इनको वायदे में सच्चा कर दे, आमीन। मेरे मौला तू इनको इतना दे, इनकी दुनिया रोशन कर दे, इनकी आखिरत रोशन कर दे, पूरी बस्ती में बहारें अता फरमा दे। जो आसपास गांवों से आए हैं, ऐ अल्लाह उनके घरों में भी बरकत अता फरमा दे। एक भाई हमारे जेल में है उधर, मौला करीम तू उनको रिहाई अता फरमा दे। जिसके दिल में जो तमन्ना है, मेरे मौला नबी के बच्चों के सदक़े में उनकी आरज़ुओं को पूरा फरमा, उनकी तमन्नाओं को पूरा फरमा, उनकी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा। आमीन। अब सबने कहा था ना नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, कितना अच्छा लगा। अब दूसरी हदीस पढ़ रहा हूं, इस पे मेरी बहनें अमल करेंगी, इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, मगर दिल ही दिल में भाई मैं उनमें का पीर नहीं हूं। जैसे वो पीर आ जाता तो औरतें उनके पांव दबा रही, वो पीर नहीं है, वो पैर है, उसको तो जान से मार दो जो औरतों से हाथ पांव दबाए, वो पीर थोड़ी है, वो पैर है। बाज पीर के तो ये गोश्त है ना, ये पुलपुला कर दिया, दबा से दबा दे पुलपुला। मैं अपनी बहनों से कह रहा हूं, अगर ऐसा मिल जाए तब तुमने पैर बहुत दबा लिए, दो चार मिलकर गला दबा डालो उसका, जो कि खत्म ही कर दो सत्यानाश। अरे जो अल्लाह और रसूल का नहीं हो तुम्हारा कहां से होगा। अब सुनो, हदीस पढ़ने जा रहा हूं। मेरे नबी सहाबा किराम के दरमियान बयान फरमा रहे थे। ये जलसा इसीलिए तो किया था, ये बच्चे ना, इस उम्र के बच्चे डीजो पे नाचते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है जलसा करा रहे हैं ताकि हमारे गांव में अच्छी अच्छी बातें पहुंचे। अगर एक ने भी अमल कर लिया तो पता नहीं किसकी अदाएं अल्लाह और रसूल कबूल कर ले, इनका भी बेड़ा पार। और ये बच्चों ने अपने घर से नहीं किया, तुमने सबने साथ दिया, सबने साथ दिया। ये बच्चे बैठे हैं, अल्लाह ताला इनके सबके हमारे इल्म व अमल में बरकतें अता फरमा, आमीन। मेरे नबी सहाबा किराम के दरमियान बयान फरमा रहे थे। बयान करते करते नबी रो दिए, आंखों में आंसू आ गए, आका की आंखों में आंसू। अल्लाह, सहाबा बैठे हैं और सोच रहे हैं आका का हम हाथ पकड़ के चूम ले और पूछ लें आका क्या तकलीफ है। अब मेरे नबी से बयान नहीं हो रहा, रुक गए। सहाबा आगे बढ़े, पांवों को पकड़ा, आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, आका हमारी जान आप पे कुर्बान, आका कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, अभी हम मौजूद हैं, आका बयान फरमाए क्या बात है, क्या परेशानी। आका कहीं तकलीफ हो तो बता दो। मेरे नबी रोते हुए बोले, हाँ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, बहुत ज्यादा तकलीफ है। नबी ने जब फरमाया, सहाबा ने अर्ज किया, आका क्या तकलीफ है। मेरे नबी बोले, मैं अपनी उम्मत को वो दौर देख रहा हूँ, वो जमाना देख रहा हूँ कि एक वक्त ऐसा आएगा, एक दौर ऐसा आएगा कि जमीन अनाज से ज्यादा बीमारियां पैदा करेगी और आसमान आफतें पानी से ज्यादा बरसाएगा। दाने दाने पे आफत होगी, कतरे कतरे पे बीमारी होगी। सहाबा ने अर्ज किया, आका वो जमाना कौन सा होगा, वो वक्त कब आएगा कि दाने दाने पे बीमारी
सुनने की बात है ये। मेरे नबी ने फरमाया वो जमाना वो होगा जब मर्द और औरतें बेहयाई करते करते, बेपर्दगी करते करते, फैश नीले कपड़े पहन पहन के, आधी आधी नंगी बेहयाई करते करते अंदर से बाहर आ जाएंगे। अब वो जमाना आ गया, वो वक्त आ गया। इस बस्ती का क्या नाम है? इब्राहिमपुर। इब्राहिमपुर के गयूर मुसलमानों, सही बता रहा हूं, ये दिल का दर्द है जो बता रहा हूं। अगर तुम्हारे यहां इस महीने में शादी हो तो देख लेना, अगर 50 लड़कियां हो ना तो एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहने होंगे। किसी के सर पे दुपट्टा नहीं, वो खूंटे खड़े होंगे जैसे हैंगर में टांग दिया दुपट्टा। किसी की चुटकी यहां को बाल लटके होंगे और यहां से ऐसे करके दुपट्टा यहां से डाल लेगी, और वो बड़े बड़े पलाजो और वही जैसे लुंगी सी लिए दो छोड़ के, और वही फैशन मेकअप, इतनी बेहयाई, यहां से जैसे मच्छरदानी वो जाल लगा हुआ, इतनी बेहयाई, ना उसे ये खबर है कि मेरी माँ यहाँ है, मेरा बाप है, मेरा भाई, और सामने बैठी होगी ताकि पूरे लोग हम ही देखें। बोलो नहीं है ऐसा? अब वो जमाना आ गया। मैं अपनी बहनों से कह करके जाऊंगा, मेरी बहनें तौबा करें। अभी जरा थोड़ा सुन ले। अल्लाह नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। क्या है बोलो? माँ की गोद है। मगर मैं उस माँ से पूछना चाहता हूं, माँ बोल, जिसकी जवान बेटी हो गई है, उसने अपनी बेटी को दुपट्टा क्यों नहीं उड़ाया? उसने अपनी बेटी को आंचल क्यों नहीं उड़ाया? अरे कौन सी माँ दुपट्टा उड़ाएगी जो खुद ओढ़ती होगी? बेटी तो कम मेकअप कर रही है और अम्मा के तो गुम्फे निकले हुए। अम्मा बनी पड़ी है टम्मा। 40 साल की हो गई, अधेड़ 40 साल की, मगर आज भी वो गरारा शरारा पलाजो और क्या क्या, आज भी इतनी ऊंची एड़ी वाले टंगी फिर रही है यूं ऐसे ऐसे। 40 साल की हो गई, 40 साल की।